हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास की इस सीरीज में हम पिछले 5 दिनों से नवविधा भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम छठी नवविधा भक्ति के बारे में चर्चा करने ही वाले थे कि इसके पहले मन में यह ध्यान आया और किसी ने बातों में यह बात बताई कि थोड़ा रिवीजन भी होना चाहिए, लोगों को थोड़ा समय भी देना चाहिए और उनके लिए कुछ अलग होना चाहिए। इस कारण से आज नवविधा भक्ति के छठे लक्षण में के बारे में नहीं सीखेंगे, वो कभी और, शायद से कल। आज एक ऐसी कथा श्रवण करेंगे जिससे कि हमारी श्रद्धा हरि नाम में, भगवत सेवा में लग सके। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास सारे मासों में से, सभी महीनों में से सबसे ज्यादा पवित्र है, यह भगवान कृष्ण से अभिन्न है, भगवान की सारी शक्तियां और आशीर्वाद इस महीने में उपस्थित हैं। यदि आप छोटी से छोटी भी भक्ति प्रेम पूर्वक प्रेममयी सेवा कृष्ण की कर दो, नाम जप कर लो, तो आपके सैकड़ों पाप धुल जाएंगे। यहां तक कि शुद्ध हरिनाम करने से आपके जो ऐसे पाप जो इंसान कर ही नहीं, मतलब कितनी भी प्रयास कर ले, एक जन्म में कितना भी प्रयास कर ले, एक लिमिट होगी ना पाप करने की, उस लिमिट से भी ज्यादा आपको पवित्र करने वाली है। ऐसी है ये भगवान की भक्ति इस महीने में। मान गए इस बात को? अब बताएं, क्या हमारा इस वाक्य पे, इन शब्दों पे जो हमें शास्त्र से, गुरु गौरंग या फिर गुरु साधु शास्त्र से प्राप्त होते हैं, क्या इस पे विश्वास है? हम पूर्ण तरीके से विश्वास कर रहे हैं? क्या हम मान गए हमारे सारे पाप धुल गए? आप बताइए। इसी के ऊपर एक कथा सुनिए। तो एक समय की बात है, शिवजी और मैया पार्वती एक कैलाश में बैठे हुए थे। नीचे धरती पे, भूलोक पे काफी सारे लोग झुंड झुंड बना बना के गंगा के तीर्थ स्थान पे आए स्नान करने के लिए। शायद से प्रयागराज होगा और हो सकता है निर्जला एकादशी हो या फिर पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि हो, हमें नहीं पता। तो वो सारे स्नान करने के लिए आ रहे थे। मैया पार्वती ने कहा, शिवजी आज तो आप बहुत प्रसन्न होंगे। बोले क्या बात देवी? बोले देखिए, इतने सारे भक्त गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं, कितनी पवित्रता फैल रही है, सब पवित्र हो रहे हैं, कितने अद्भुत बात है ना, कितनी प्रसन्नता की बात है। अब सबका जीवन पवित्र हो जाएगा, पापों से मुक्त हो जाएंगे। शिव जी बोलते हैं, भारतीय तरीके में नहीं तो या तो ऐसे हाँ होना चाहिए या ऐसे ना होना चाहिए। लेकिन शिव जी, मैया पार्वती कहते, बाबा बोले क्या कह रहे हो, अर्थ तो समझाओ। हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, मान रहे हो, नहीं मान रहे हो? बोले लगभग। ये लगभग क्या होता है जी? लगभग तो समझाइए। तो भोलेनाथ कहते हैं, ये हाँ स्नान तो कर रहे हैं लेकिन पवित्र पूरे नहीं हो रहे। मैया पार्वती कहती है, ये क्या कह दिया आपने? क्या आपकी गंगा में श्रद्धा नहीं रही, या गंगा में वो बल नहीं रहा पवित्र करने का, या आपका जो प्रेम था विष्णु चरणामृत में, विष्णु पादोदक में, वो खत्म हो गया? शिव जी कहते, ना ऐसी बात नहीं है देवी, मेरी पूर्ण श्रद्धा है गंगा जी की पवित्रता में और गंगा सदैव पवित्र रहेंगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं। और रही मेरी भक्ति का सवाल विष्णु के चरणामृत के ऊपर, तो सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य नहीं उदय हो, सूर्य की जो तेज है, प्रताप है, वो खत्म हो जाए, या फिर समुद्र के समुद्र सूख जाए, प्रलय आ जाए, लेकिन मेरी भक्ति कभी भी नाश नहीं हो सकती। वो अनश्वर है, वो शाश्वत है। तो फिर क्यों बाबा? शिव जी बोले ना, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? तब शिव जी कहते हैं मैया पार्वती से कि ये स्नान तो कर रहे हैं, पाप भी धुल रहे हैं, लेकिन इनमें श्रद्धा नहीं है। हाँ, पाप धोके कुछ पुण्य कमाने के लिए आ गए ताकि बेनिफिट मिले, लेकिन जो विश्वास होता है वो इनमें भी नहीं है। ये तो पहली बात। और दूसरी बात, जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो जा ही नहीं रही। मैया पार्वती कहती है, नहीं आया समझ में बाबा, समझाओ। बोले चलो नीचे चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाते हैं। मैया पार्वती और शिवजी दोनों नीचे आए। अब एक गंगा के पास में एक गंदा नाला भी बह रहा था। उस गंदे नाले में शिवजी और मैया पार्वती उसके पास में आते हैं और आम मनुष्य का रूप धारण करते हैं। शिवजी नाले में गिर जाते हैं, मैया पार्वती बाहर बैठ के विलाप करती हैं, रोती हैं।
आने जाने वाले लोग बोलते, देवी क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? बोलती, मेरे पति देव ये नाले में गिर चुके हैं और कोई सहायता नहीं करा, इनको निकाल दीजिए। लोग बोलते रहे, इतने में क्या बात है, अभी निकाल देते हैं। चले वहां पे निकालने के लिए, इतने में मैया पार्वती कहती, रुको। क्या हुआ? देखिए, मैं पतिव्रता नारी हूं, सती हूं, इसके लिए अगर आपने कोई पाप नहीं किया हो जीवन में, तभी मेरे पति को निकालना, नहीं तो आप अग्नि में भस्म हो जाओगे। ये बात सुन के तो मामला गड़बड़ा गया। आप बताओ, आप निकालते क्या शिव जी को? सब लोगों ने ये सोच लिया, पाप कुछ ना कुछ तो जीवन में किया ही होगा। गलती से तो चींटी मर गई, कोई कीटाणु मर गया, मच्छर, कुछ ना कुछ तो गलती से हो ही गया होगा हमसे। ऐसा तो है नहीं कि हमारा जीवन बिना पाप के गुजरा, ऐसा तो कोई भी नहीं है इस सृष्टि में। किसी का मन दुखा दिया, वो भी तो एक पाप है। माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, बच्चा सोया है, माँ बाप ने बोला उठ जाओ, वो सो ही रहा है, तो अवज्ञा होगी। कुछ ना कुछ करके तो पाप किया है। कोई नहीं पास में भीड़ रहा, सब लोग दूर से निकल जा रहे हैं, पूछते हैं, निकालने के लिए जाते हैं, मैया पार्वती कंडीशन लगाती है, वहीं से निकल जाते हैं। इतने में एक ग्वाला आया, बोले क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले मेरे पति देव, बोले अभी निकाल देता हूं। गए निकालने के लिए, इतने मैया पार्वती ने फिर कह दिया, देखो अगर पाप नहीं किया हो जीवन में तो ही निकालना, नहीं तो अग्नि में भस्म हो जाओगे। बोले अरे क्या पाप किया हो जीवन में, अभी गंगा में स्नान करके आया, इतना भी नहीं पता क्या सारे पाप धुल गए? गए भोलेनाथ का हाथ पकड़ा, खींच के निकाल दिया बाहर। अब शिव जी मैया पार्वती से बताते हैं, देखा देवी, सैकड़ों लोगों से आपने पूछा, लेकिन किसी ने भी इस वाक्य पे विश्वास नहीं किया जो इस ग्वाले के मन में था, कि गंगा सारे पापों से मुक्त कर देती है। क्या हमें है वो विश्वास? क्या हम मान रहे हैं इस बात को? शिव जी आगे बताते हैं कि अगर पवित्रता हो भी जाए, तब भी पाप करने की प्रवृत्ति वो मन से नहीं जाती। बोले ये कैसे जाएगी? इसका क्या मतलब है? श्रील राधा गोविंद महाराज ये बताते हैं कि भक्त लोग तीर्थ यात्रा में जाएं, नाम जप करें, यज्ञ हवन तप करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, बड़ी बड़ी तपस्या करें, कुछ भी करते रहें और पवित्र हो गए, उसके बाद में जब आते हैं फिर से उन्हीं वे विचारों में लग जाते हैं जो पहले करते थे। मन तो बदला नहीं ना। वो एक कहावत है ना, मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी। पाप करने की प्रवृत्ति गई नहीं, फिर पाजी के पाजी। तो वैसे ही हाल हो रहा है सबका। जा रहे हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, लेकिन मन से, अंदर से भावनाएं तो नहीं बदल रही। तो इसका क्या उपाय है जी? इसको कैसे, मन को कैसे पवित्र करें? यह होगा गुरु, साधु, शास्त्र, आचार्यों की वाणी श्रवण करने से। जब हम उन्हें सुनेंगे, हमारी भक्ति में रुचि बढ़ेगी, हमारा चित्त शुद्ध होगा, जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। एक दिन में बदलाव नहीं आना। अब जैसे कि कोई भी पौधा हुआ, एक दिन में तो खड़ा नहीं हो जाता ना, लंबा पेड़ फल नहीं देने लग जाता, समय लगता है, कल्टीवेट करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, खाद दो, पानी दो, बीजारोपण करो, रोशनी सही से आए, वर्षा सही, ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही हमारी भक्ति लता भी ऐसी है। गुरु, साधु, शास्त्र, इनकी वाणी जब हमारे कानों से हृदय में प्रवेश करती है, तब ये पाप करने की प्रवृत्ति बदलती है। और कभी कभी ऐसा करने में हमारे आचार्य या गुरुजन ये हमें थोड़ा कठिन मार्ग में भी ले जाते हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक बच्चा है और उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मां उसके लिए पकवान बना रही है, हलवा, पूड़ी, रबड़ी, खीर, मालपुआ, कचौड़ी, समोसे, अरे मिष्ठानों के भंडार और नमकीन भंडार। मां बनाए जा रही है, बना के, बेटा अभी लेके आ रही हो, अभी लेके आ रही हो, इतने में थक के सो गया। मां क्या करेगी? उठाएगी, प्यार से बुलाएगी, छेड़ेगी, हाथ लगाएगी, कभी चुम्बन देगी, किसी ना किसी तरीके से बच्चे को उठाएगी ताकि वो खा ले। लेकिन ये निद्रा के वश में इतना रहता है कि बार बार सोता है। पहले रो रहा था खाने के लिए, अब रो रहा है सोने के लिए। तब अंत में सारे प्रयास करने में जब विफल हो जाए मां, तो बच्चे को एक चाटा भी लगा देती है और बच्चा रोता है। इस पे रोने पर भी, चाटा खाने पर भी मां उसे खिलाती है।
कुछ इसी प्रकार से हम सब भक्ति चाहते थे, लेकिन ऐसे माया की निद्रा में घुसे हैं कि जागना ही नहीं चाहते। और भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं कि वे कहते हैं, जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोता निद्रा जागो माया पिसाची बोले। इस पिसाची को छोड़ दो, इस माया निद्रा को छोड़ दो। अरे जीव तुम जागो, भक्ति में आगे बढ़ो। और जब हम जागना नहीं चाहते हैं तब एक चटल्लू आ जाता है। कभी हमारी सेवा के अभाव में, कभी हमारा अभिमान उसके टूटने के, गर्व जो है, घमंड है, अपना रेपुटेशन बना रखा है, सेवाएं हैं, वो कभी कभी छूटने लगती हैं। जो प्रतिष्ठा बनाई है वो नाश होने लगती है। बिना कहे बिना बोले बेइज्जतियां होने लगती हैं, बिना कुछ किए भी। ये सारे जितने भी कृत्य हैं ये केवल हमें विनम्र बनाने के लिए हैं, ताकि हम अंदर से विनम्र हो सकें, थोड़ी दैन्यता हृदय में आ सके। ये घमंड पाल के बैठे हैं, चाहे ज्ञान का हो, भक्ति का हो, साधना का हो, ब्रह्मचर्य का हो, बुद्धि का हो, विवेक का हो, प्रचार करने का हो, सौंदर्य का हो, उच्च कोटि जन्म का हो। अरे कितनी भी चीजों पे घमंड कर सकते हैं। आप बड़े पढ़े लिखे हो भाई, आप तो ये भी जानते, किसी भी माध्यम से हो सकता है। और इस घमंड को तोड़ने के लिए जब हम मान जाएं तो अच्छी बात, नहीं मानते, माया की निद्रा में सोए हुए हैं, तो गुरुजन, आचार्यजन लगाना पड़ता है। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं पे रोकते हैं। आशा है और यही विश्वास रखते हैं कि आपके आशीर्वाद से अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। देखते हैं कि कल की वीडियो में नवविधा भक्ति की चर्चा आगे बढ़ा पाए या नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। अगली बार के लिए आप सबको श्री पुरुषोत्तम मास की जय। जप करते रहिए, साधना करते रहिए, अर्चन सेवा करते रहिए, श्रवण जरूर कीजिएगा। अगर एक दो चटल्लू आ जाए, चिंता मत करना, समझ जाइए कि ये हमारी मां है जिसने इतने भक्ति के व्यंजन बनाए हैं और प्रेम पूर्वक खिलाना चाहती है। ये हमारे गुरुजन, ये आचार्य, ये भगवान यही कार्य कर रहे हैं। बस भक्ति में आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्णा।